हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अयोध्या, जो कि अभी हॉट बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो उस पर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस बन सकता है। ऐसे 10-20 क्वेश्चंस क्या बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे अयोध्या का जो मंदिर का निर्माण हुआ है, किसने डिजाइन किया है, उसमें जो मूर्ति रखी गई है, किनके द्वारा मूर्ति गर्भगृह में जो रामलला की मूर्ति है, किनके द्वारा बनाया गया है। यह विवाद से संबंधित जो डिसीजन आया है, कब आया है, इसमें कितने जजेज का बेंच था, कौन कौन थे, प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, शिलान्यास कब हुआ, तो सारी तमाम चीजें जो यहाँ से बन सकता है हम लोग देखते हैं। सामने में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बस 30 सेकंड लूंगा, आपको बताना चाहूंगा। हम लोग जानते हैं कि 1526 में बाबर के द्वारा जब पानीपत का युद्ध जीत लिया गया इब्राहिम लोदी को हरा करके, तो 1528 इसमें 2 साल के बाद जो उसका सेनापति था मीर बाकी के द्वारा अयोध्या आकर के, जो उस समय मध्यकाल में फैजाबाद के नाम से जाना जाने लगा, तो वहां आकर के और जो मंदिर था उसको ढा दिया गया और उसी पर मस्जिद बनाया गया, जो कि बाबरी मस्जिद कराया। और यह जो विवाद है 1992 6 दिसंबर 1992 को, जब कारसिकों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके उसके संरचना को, स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने नवंबर 1919 में 9 नवंबर 1919 में डिसीजन सुनाया और वह रामलला के पक्ष में वह डिसीजन गया। इसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है और 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और फिर 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण है और वहां पर आप फंस सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि यह एक वन ऑफ दी हाईएस्ट मंदिर है, हालांकि सबसे हाईएस्ट नहीं है। हालांकि जो अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वह 161 फीट का है, लेकिन यह जो हमारा राम मंदिर है यह कितना है, 161, 160, 170, 171, 1 फीट ज्यादा रखा गया है, 161 फीट आपका आंसर होगा। ठीक है। साथ ही जो गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है वह क्या है, 182 फीट है, यानी इस मंदिर से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ा जो मंदिर बनने जा रहा है वह बिहार में रामायण मंदिर बनने जा रहा है, महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह करवाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है अगला कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। यह देखिए, ये मंदिर का मंडप है और आप देखेंगे कि यह नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। यह जो मंदिर बना है नागर शैली का है। साथ ही ये भी हम जानते हैं कि दक्षिण के जो मंदिर होते हैं वह द्रविड़ शैली में बनाया जाता है। तो कुछ चीजें द्रविड़ शैली की भी यहाँ पर ली गई है, जैसे गोपुरम का कॉन्सेप्ट है, मंडप का कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि ये जो मुख्य गर्भगृह है, मुख्य गर्भगृह के साथ ही आपको अलग अलग मंडप दिख रहा है। रंग मंडप, नृत्य मंडप है, तो कुडू मंडप है, गर्भगृह है और शिखर है। ठीक है, गर्भगृह यहाँ पर और शिखर है जो कि सबसे ऊंचा होता है, वहां पर झंडा लगाया जाता है। तो अब देखेंगे कि एक यहाँ भी है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर है, यहाँ पर पूरे 5 मंडप लगाया गया है। और ये हमारे जो टेम्पल है 10 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। जो टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है वह 57 एकड़ में है और 161 फीट की ऊंचाई है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट की है। यह कंस्ट्रक्शन 3 साल में लगभग तैयार हुआ है, 3.5 साल कह सकते हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 20 को स्टार्ट हुआ था। आप लोग को याद होगा जब यह आरंभ हुआ था, शिलान्यास हुआ था मोदी जी के द्वारा। और ये नागर शैली में है। 5 नंबर ऑफ डोम्स जो है, यानी मंडप जो है, और नंबर ऑफ पिलर 360 है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस राम मंदिर के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम मंदिर की भूमि पूजन कब हुई थी। जैसा कि मैं बताया 5 अगस्त क्या है, ये हमारा है 5 अगस्त
5 अगस्त 2020 का है। मंदिर में शिलान्यास हुआ है, ठीक है। और अब 22 जनवरी को इसमें 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। हम लोग जानते हैं कि अयोध्या को मध्यकाल में जो मुस्लिम पीरियड था उसमें इसका नाम फैजाबाद के रूप में जाना जाने लगा और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहत भी इसको रखा गया। लेकिन प्राचीन काल में इसको साकेत के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक कौन सी नदी, अच्छा नदी के बारे में पूछ रहा है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो कावेरी तो बिल्कुल ही नहीं है, गंगा पर संदेह हो सकता है, गंगा यमुना पर, गंगा यमुना भी नहीं है, सरयू नदी है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग लेते हैं कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो यह नाम है साकेत के नाम से। धोखे से आप फैजाबाद नहीं करेंगे, अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता है और प्राचीन काल में इसे इसी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम मंदिर में कितने खंभे हैं। तो राम मंदिर में खंभे कितने हैं बताइए। तो खंभा हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 392 खंभा, ये जो देख रहे हैं आप खंभा जिस पर मंदिर टिका हुआ है। और जैसा कि जानते हैं कि इसमें एक भी लोहा सरिया आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, इंटरलिंकिंग के माध्यम से इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो 3 मंजिला स्ट्रक्चर है खड़ा किया गया है, ठीक है। तो 392 खंभा है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो राम मंदिर है ये किनके द्वारा बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो मंदिर का निर्माण जो है पीओ सोमपुरा, वृंदा सोमाया, बीबी दोषी नहीं, आपको डाउट होगा पीओ सोमपुरा पर और चंद्रकांत सोमपुरा पर। तो ये महाशय हैं चंद्रकांत सोमपुरा, इन्हीं के द्वारा इस मंदिर को डिजाइन किया गया है। और गुजराती फैमिली है, ये लोग बिल्कुल ही पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिरों के ही डिजाइन करते हैं, तो काफी स्पेशलाइजेशन है और धन्य है ऐसे लोगों का दर्शन भी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो राम जन्मभूमि का जो निर्माण है सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बना है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है, याद रखना है, उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होनी है। तो यह 22 जनवरी 2024 का डेट है। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कर लेंगे, लेकिन बाद में इसी चीज को हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो 22 जनवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का है। तो यह 84 सेकंड का है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा टाइम है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी महत्वपूर्ण है टाइम जो होता है, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट अपने क्लास में देखते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी होगी। तो फिर हम इसी के अगले सीरीज में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।